गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यानी कि कोशिका की संरचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट सेल आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। आपने देखा कि जो सेल होती हैं वो डिफरेंट शेप और साइज़ की होती हैं। इवन वेन हैविंग सच डिफरेंस ईच सेल हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। बोला जा रहा है कि इन विभिन्नताओं के होते हुए भी प्रत्येक कोशिका की एक निश्चित संरचना होती है। कम लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉमन सेल। ठीक है, आइए सामान्य कोशिका की संरचना का अध्ययन करें। आगे देखते हैं। इन योर ईयर क्लास यू हैव स्टडीज द सेल ऑफ ओनियन स्किन। आपने पिछली कक्षा में ओनियन के स्किन यानी कि प्याज की झिल्ली की कोशिका का अध्ययन किया है। आगे देखते हैं। नाउ प्रिपेयर अगेन ए स्लाइड ऑफ द ओनियन सेल, ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, प्याज की झिल्ली की स्लाइड पुनः तैयार कर सूक्ष्मदर्शी से देखें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल? रेक्टेंगुलर, ओवल, राउंड। ठीक है, यानी कि कोशिका की आकृति कैसी होती है? आयताकार, अंडाकार या गोलाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अ सेल हैव अ डेफिनेट मार्जिन? क्या कोशिका की निश्चित सीमा होती है? थर्ड देखते हैं, इज देयर एनी सब्सटेंस फिल इन द सेल? क्या कोशिका के भीतर कोई पदार्थ भरा रहता है? आगे देखते हैं, इन देयर एनी राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल? क्या कोशिका के भीतर कोई गोलाकार रचना है? ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको लिखकर जरूर भेजना है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी सेल हैज़ द फॉलोइंग पार्ट, यानी कि प्रत्येक सेल में नीचे दिए गए भाग होते हैं। फर्स्ट है आउटर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि बाह्य कोशिकीय आवरण। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 7.2.1 आउटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि बाह्य कोशिकीय आवरण दिया गया है। एवरी प्लांट एंड एनिमल सेल हैज़ अराउंड द लाइफ सब्सटेंस अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोला जा रहा है कि सभी पादप व जंतु कोशिका में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली लचीली झिल्ली होती है, इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। आगे देखते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड सेमी परमिएबल मेड ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, बोला जा रहा है कि यह झिल्ली जीवित व अर्धपारगम्य होती है जो प्रोटीन व वसा से बनी होती है। द फॉलोइंग आर इट्स फंक्शन। ठीक है, यानी कि इसके निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट देखते हैं, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। कोशिका का आकार बनाए रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट है, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो इन द सेल। ठीक है, यानी कि कोशिका में विभिन्न अणुओं के आने व जाने पर नियंत्रण रखना। थर्ड है, इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द सेल, यानी कि कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करना। इन प्लांट सेल देयर इज अनदर कवर टू द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली को बाहर से घेरे हुए एक और आवरण पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड सेल वॉल, जिसे सेल वॉल कहा जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति कहा जाता है। दिस इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड is non-living and determines the outer border of the cell and provides a definite shape to the cell। बोला जा रहा है कि यह सेल्यूलोज की बनी दृढ़ व निर्जीव रचना होती है जो कोशिका की बाहरी सीमा निर्धारित करती है और कोशिका को डेफिनेट शेप यानी कि निश्चित आकृति प्रदान करती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड हम लोग देखेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि जीव द्रव्य। आगे बढ़ते हैं। इन एवरी सेल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ स्टिकी फ्लूइड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल विच परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस आर फाउंड इन दिस मैटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि सभी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने वाले कोशिका के विभिन्न अंग जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। दैट इज वाई हक्सले अ साइंटिस्ट हैज़ कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म सब्सटेंस एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसलिए हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का बेसिकल
फिजिकल बेसिस, ठीक है, यानी कि भौतिक आधार कहा है। आगे देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, सेकेंड है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। चलिए अब हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विच लाइज इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। बोला जा रहा है कि जीव द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। दिस हैज़ मिनरल्स, सॉल्ट, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स इन इट। ठीक है, इसमें मिनरल्स, साल्ट, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, ऑब्जर्व फिग 7.5 ए एंड बी लिस्ट द वेरिएशन सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, बोला जा रहा है कि चित्र 7.5 ए एंड बी का अवलोकन करें और कोशिका द्रव्य में दिखाई देने वाली विभिन्न संरचनाओं की सूची बनाएं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, लेट अस फाइंड आउट अबाउट दिस सेल ऑर्गेनेल्स। आइए इन कोशिकांगों का अध्ययन करें। ऑर्गेनेल्स मीन्स होता है बच्चों कोशिकांग, ठीक है, यानी कि सेल बॉडीज। आगे देखते हैं, फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सी फिग 7.5 यू विल फाइंड अ डबल लेयर राउंड और रॉड shaped structure with its inner membrane having finger like projection. This is the mitochondria. देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि चित्र 7.5 का अवलोकन करें। चित्र में दोहरी झिल्ली से बनी गोलाकार या छड़ाकार रचना दिखाई देगी जिसकी आंतरिक झिल्ली में उंगलियों के समान उभार दिखाई देता है। ठीक है, यही माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। दिस इज द रेस्पिरेटरी सेंटर बिकॉज here energy is produced by the oxidation of food production, so this cell body is also called the powerhouse of the cell. बोला जा रहा है कि ये कोशिका के श्वसन केंद्र हैं। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के श्वसन केंद्र हैं क्योंकि यहाँ भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःद्रव्यी जालिका। आगे देखते हैं, फिग 7.5 ए एंड बी यू मस्ट हैव सीन ब्रांच्ड इरेगुलर चैनल फॉर्मिंग अ नेटवर्क, इट इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोला जा रहा है कि चित्र 7.5 ए एम बी में आपने प्लाज्मा झिल्ली व केंद्रक के बीच में, ठीक है, बोला जा रहा है कि आपने शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का जाल देखा है, इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आगे देखते हैं, दिस चैनल आर फिल्ड विथ फ्लूइड एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी। ठीक है, बोला जा रहा है कि इन नलिकाओं में द्रव भरा होता है, इसलिए इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है, साथ ही ये कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड है राइबोसोम्स। ठीक है, थर्ड हम लोग देखते हैं राइबोसोम। सम बॉडीज आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म नियर द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर कॉल्ड राइबोसोम। ठीक है, यानी कि अंतः जो द्रव्य जालिका हैं, ठीक है बच्चों, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कि झिल्लियों की सतह से सटे हुए या फिर कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। द वर्क ऑफ दिस बॉडीज इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन टू, सो दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, बोला जा रहा है कि इन कणों का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, 4 है गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी अपार्टस यानी कि गोल्जिकाए। आगे देखते हैं, इन द एनिमल सेल यू कैन सी डिस्क शेप्ड बॉडीज अरेंज इन अ पाइल
These are called Golgi apparatus. Their function is to secrete various chemical products. ठीक है, बोला जा रहा है कि आपको जंतु कोशिका में तस्तरी नुमा कोष कई परतों में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये संरचनाएं गाल्जी काय कहलाती हैं और इनका कार्य विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करना है। आगे देखते हैं। 5 है सेंट्रोसोम। ठीक है बच्चों, 5 में दिया है सेंट्रोसोम। नाउ यू लुक एट द स्टार शेप्ड बॉडी नियर एंड ओवर द न्यूक्लियस इन द एनिमल सेल, दिस आर द सेंट्रोसोम। ठीक है, आप जंतु कोशिका के केंद्र के पास है ना, वह ऊपर तारे के समान, ठीक है, तारे के समान संरचना देखते हैं जिनको सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 स्मॉल बॉडीज कैन आल्सो बी सीन इन द मिडिल और द सेंट्रोसोम। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसके मध्य में 2 कण भी पाए जाते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। दिस आर द सेंट्रियोल। ठीक है बच्चों, इसको सेंट्रियोल कहते हैं। आप आगे लिखा है सेंट्रोसोम्स हेल्प इन द सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। सेंट्रोसोम आर आल्सो फॉर्मेड इन द प्लांट सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, बोला जा रहा है कि सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में कोशिका के विभाजन के समय ही बनता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, समझिए, और जो सेल का चित्र दिया गया है बच्चों, जो एनिमल सेल है, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एनिमल सेल। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है ना सेल, यहाँ पर देखिए एनिमल सेल दिया गया है, इसका आप चित्र बनाएंगे। ठीक है, इनका नाम लिखेंगे। और देखिए नेक्स्ट में है प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का आप नाम लिखेंगे। और जो भी है ना, यहाँ पर जीव द्रव्य में जो भी कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्जी काय और सेंट्रोसोम, ठीक है, जिनके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, उनको आप इस चित्र में मेंशन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर उसकी संरचना दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो इन प्लांट सेल और एनिमल सेल का आप चित्र बनाकर जरूर भेजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।